जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा फर्स्ट सेशन है अबाउट फॉरेक्स। बहुत डिटेल के साथ ये कोर्स बनाया गया है और इस कोर्स बनाने का मकसद और आज लोगों को जिन्होंने फीस पे की उनको भी और जिन्होंने नहीं की उनको भी इसमें लाने का मकसद ये था कि सिर्फ यस द प्राइम पर्पस इज टू अर्न मनी, द प्राइम पर्पस इज टू अर्न प्रॉफिट, लेकिन एक ये फील्ड ऐसी है जो बहुत ज़बरदस्त, बहुत ज़्यादा एक्सपोज़र वाली और बहुत ज़्यादा बेनिफिट देने वाली एक फील्ड है। इसको आपने बिल्कुल ऐसे ही सीखना है जैसे आप कोई और डिग्री कर रहे होते हैं। ये आपको रोज़गार भी देगी, ये आपको इज़्ज़त भी देगी, ये आपको दुनिया का नॉलेज भी देगी, ये आपको फाइनेंशियल नॉलेज भी देगी। ये जो इंडस्ट्री है फॉरेक्स की या इसके अलावा जो फाइनेंशियल ऑनलाइन बिज़नेसेस हैं, उनमें सबसे बड़ी जो एक इंडस्ट्री है दैट इज़ फॉरेक्स। तो इस कोर्स को बहुत डिटेल के साथ और इस कोर्स को स्टार्ट करने से पहले पूरा हमने तला आपके साथ इन्वॉल्व रहता है, अब्दुल्ला सईद, मैं, आईटी की पूरी टीम है, उसके बाद मार्केटिंग, फेसबुक, हमारी कुछ 6 लोगों की टीम है, अब्दुल्ला ही डील कर रहा है सबके साथ। मैं इन चीज़ों से ज़रा आउट हूँ। तो दिन-रात उन्होंने एक करके ये लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम बनाना, क्योंकि जब ऑनलाइन की बात की जाती है तो किसी कोर्स को अ, उस तरीके से बनाना जो रिक्वायरमेंट है। दुनिया ऑलरेडी हमसे 15 साल पहले ऑनलाइन कोर्सेज़ बना चुकी है, तो हमने कुछ नया नहीं करना, हमने उनको ही फॉलो करना है। तो आप लोग ज़ूम पे इस वक़्त मौजूद हैं, ज़ूम इज़ गुड, बट आप लोग रजिस्टर्ड हों पोर्टल पर, वहाँ पर आप लोग कोर्स को बाय करें। जितने भी बाय होता है, कुछ लोगों ने कूपन दिए हैं, कुछ लोगों को पैस वो एक अदर स्टोरी है, तला आपको फैसिलिटेट ज़रूर करेगा वहाँ पर। उसके अंदर कम वो भी मैं आपको डिटेल में बताऊँगा। ये जो लाइव सेशंस हुआ करेंगे, लाइव सेशंस में आपके साथ डिटेल एक डिस्कशन हुआ करेगी टॉपिक पर और ये टॉपिक की हैंडआउट्स, टॉपिक से रिलेटेड पावर पॉइंट, टॉपिक से रिलेटेड जो प्रेजेंटेशंस हैं, वो सारी की सारी आपको लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम डिजिटल तालीम डॉट पीके में आपको मिल जाएंगी। तो शुरू करते हैं फॉरेक्स का सेशन। आप में से कुछ लोग ऑलरेडी फॉरेक्स कर रहे हैं, कुछ लोगों को ऑलरेडी नो होगा। मैं एबीसी से स्टार्ट करूँगा और इंशाल्लाह आपको ज़ेड तक लेके जाऊँगा। तो एबीसी शायद आपको बोर करे, लेकिन जब तक आपको एबीसी नहीं आएगी, तो आपको बाकी कुछ नहीं आ सकता। बहुत दफ़ा हम बहुत कुछ ऐसा पढ़ते हैं, जो प्रैक्टिकल लाइफ़ में कभी भी यूज़ नहीं होता। ये हमारी बहुत से लोगों की शिकायत होती है, कि हमने किस लिए पढ़ी है ट्रिग्नोमेट्री, कभी इस्तेमाल तो हुई नहीं है। हमने कब किस लिए पढ़ा है कैलकुलस, कभी इस्तेमाल तो हुआ नहीं है। ये आपकी छोटी बंद डब्बे की सोच है, सब कुछ इस्तेमाल होता है। ये आपको लग रहा होता है जो नॉलेज बनाने वाले, पढ़ाने वाले और 200-250 साल से कोर्स वर्क और सारा डिफाइन करने वाले लोग हैं, उन्होंने अपनी ज़िंदगियाँ लगा दी हैं। तो आप लोगों को ये लगता है कि शायद हम ये बेफिज़ूल चीज़ें पढ़ रहे हैं। हर चीज़ पढ़ाने का एक मकसद है जो किसी न किसी कॉन्सेप्ट का प्री रिक्विज़िट बनेगा। ये हर दफ़ा आपको रियलाइज़ नहीं कराया जाता कि भई आपको ये एबीसी क्यों पढ़ाई गई है, ये वहाँ पर इस्तेमाल होगी। लेकिन जब तक आप बिल्कुल बिल्डिंग ब्लॉक्स अपने बेसिक से नहीं बनाएँगे, तो आप इस कोर्स में, इसका नाम है मास्टरी, फॉरेक्स मास्टरी कोर्स। आई विश एट द एंड ऑफ दिस कोर्स आप मुझसे बेहतर चीज़ें सीख चुके हों, क्योंकि हम जब सिखाने वाला होता है, वो सिर्फ़ रास्ता दिखा रहा होता है। और जो इस वक़्त आप लोग मौजूद हैं क्लास में, वो मैं आपको एक टॉपिक बताऊँगा, पॉइंट बताऊँगा, उस पे आपने कितना पढ़ना है, इट्स अप टू यू। तो हो सकता है मेरी उस एक स्पेसिफिक टॉपिक पे स्टडी हो, कुछ पेजेज़ की, आप उसके ऊपर हज़ारों पेजेज़ पढ़ लें। ये अपने-अपने इंटरेस्ट की बात है। फॉरेक्स, व्हाट इज़ फॉरेक्स? ग्लोबल मार्केट दैट अलाउज़ वन, ग्लोबल मार्केट है। ग्लोबल का मतलब है कि किसी एक कंट्री की नहीं है, पूरी दुनिया इसके अंदर डील करती है। टू करेंसीज अगेंस्ट ईच अदर, जहां जहां पर दो करेंसीज ट्रेड की जाती हैं अगेंस्ट ईच अदर। सिंपल सी एग्जांपल, आपका प्लान है किसी और कंट्री जाने का, फॉर एग्जांपल आपका यूएसए का प्लान बन गया। अब अगर आप यूएसए जा रहे हैं तो अब आपको क्या चाहिए, वहां पर पाकिस्तानी करेंसी नहीं चलेगी। वहां जाने के लिए आपको उस कंट्री की करेंसी चाहिए। वहां पर आपने कोई परचेजिंग करनी है, कोई बिल्स पे करने हैं, जो भी आप करेंगे वो उस कंट्री की करेंसी ही आपको अलाउ करेगी। अदरवाइज आप पाकिस्तानी करेंसी से वो काम नहीं कर सकते। तो आप क्या करेंगे, एक्सचेंज द मनी यू हैव इन योर वॉलेट। और इस वक्त आपके वॉलेट में क्या है, ऑफ कोर्स पाकिस्तानी रुपीज होंगे। तो पाकिस्तानी रुपीज के अगेंस्ट आप डॉलर बाय करेंगे, क्योंकि आप यूएस जा रहे हैं। इनटू द करेंसी ऑफ द कंट्री यू आर विजिटिंग। हम अभी एज्यूम कर रहे हैं कि आप यूएस जा रहे हैं, तो हम यूएस जिस कंट्री का विजिट कर रहे हैं उसमें आप कन्वर्ट करेंगे।
अब कन्वर्जन किसी न किसी रेट पे होती है, ये तो होता नहीं है कि आप 1 रुपया पाकिस्तानी देंगे और आपको $1 मिल जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। या आप 100 रुपए पाकिस्तानी देंगे तो आपको $100 मिल जाएंगे। तो वो जो कन्वर्जन है किसी न किसी रेशो पे, किसी न किसी परसेंटेज पे, रिलेटिव प्राइस पे, दैट इज कॉल्ड एक्सचेंज रेट। ये सारी की सारी बातें आप रोजमर्रा सुनते आए हैं, बहुत दफा प्रैक्टिकल कर भी चुके होंगे, लेकिन बिल्कुल माइनर से आपको समझाने का मकसद ये है कि आपको ये चीजें बेहतर तौर पे अंडरस्टैंड, आपकी क्रिएशन अंडरस्टैंडेबिलिटी क्रिएट हो सके। चलें जी, कुछ करेंसीज देखते हैं। यूएई, यूके पाउंड स्टर्लिंग एंड यूएस डॉलर। ये रेट आ रहा है, ये बाइंग एंड सेलिंग क्या है ये भी हम बड़ा डिटेल के साथ हमने सब कुछ पढ़ना है। सिर्फ अभी जो जो मैं आपको बताए जा रहा हूँ आप उसको समझते जाएं, हम अभी क्वेश्चन आंसर सेशन भी करेंगे एंड पे। तो एक्सचेंज रेट देखते हैं, डॉलर की बात हो रही है। आप हम सब लोग जो हैं वो यूएस जा रहे हैं। तो इस वक्त अगर आप डॉलर का रेट देखें तो 154.5 है, ये यूरो का रेट है। हम एग्जांपल लेते हैं, यू फाइंड यूएस डॉलर एंड थिंक टू योर सेल्फ, माई 1 रुपी इज वर्थ दिस 0.0064591 यूएस डॉलर। ये मैंने जरा जान के कन्वर्जन की है, क्योंकि हमेशा हम लोग जो देख रहे होते हैं पाकिस्तानी रुपी को, हम देख रहे होते हैं $1 में कितने पाकिस्तानी रुपी आएंगे, हम ये नहीं देख रहे होते कि एक पाकिस्तानी रुपए में कितने डॉलर आएंगे। तो आप जरा देख लें और क्या कितना डिफरेंस है हमारी करेंसी का। इन दोनों में फर्क कोई नहीं होता। अगर आप रेसिप्रोकल करेंगे 1/0.0064591 करेंगे तो आपके पास आ जाएगा कि $1 में कितने पाकिस्तानी रुपीज आएंगे, दैट इज 154,969। इन दैट केस ये जो मैंने ऊपर आ लिखा हुआ है ये क्या है कि आप गरीब होने जा रहे हैं। आप जेब में 1,54,000 रुपये डाल के लेके जाएंगे और आपको सिर्फ मिलेंगे $1,000। तो 1,60,000 और कहाँ हजार, तो इतना डिफरेंस है आपकी और यूएस की करेंसी में। तो ये होता है एक्सचेंज रेट। यू एसेंशियली पार्टिसिपेटेड, और ये क्या कर रहे होते हैं जिस वक्त आप ये काम करते हैं, जिस वक्त आप एक्सचेंज करते हैं। आप जब उम्रे पे जाते हैं, हज पे जाते हैं, उस वक्त आप इसको सऊदी रियाल में कन्वर्ट करते हैं। दुबई जब जाते हैं तो फिर आपको एईडी में कन्वर्ट करते हैं। अगर यूके जाएंगे तो फिर आप जिस कंट्री का भी आपका विजिट है तो आप इसको कन्वर्ट कर रहे होते हैं। और ये एयरपोर्ट्स पे, आपके बड़े शहरों में आपकी जो करेंसी मार्केट्स हैं हर जगह एग्जिस्ट करती हैं। बैंक्स वो आपको कन्वर्ट करके देते हैं, तो यहाँ पर आप कन्वर्ट करवा रहे होते हैं। आपने क्या किया, आपने एक करेंसी दूसरी करेंसी से एक्सचेंज कर दी। और इन फॉरेक्स ट्रेडिंग टर्म्स, एज्यूमिंग यू आर एन पाकिस्तानी विजिटिंग यूएस, आपने यू हैव सोल्ड पीकेआर, आपने पीकेआर बेच दिया और क्या खरीदा, यूएस डॉलर खरीद लिया। ये जो पीकेआर बेचने की बात और यूएस डॉलर खरीदने की बात है ये इन टर्म्स ऑफ ट्रेडिंग है। ये आगे चल के आपको सारी चीजें समझ आएंगी। लेकिन इस वक्त आपने किया क्या कि आपने जाके पाकिस्तानी रुपये, तो एक और चीज हमें पता लग गई कि फॉरेक्स के अंदर आप एक करेंसी खरीद रहे होते हैं अगेंस्ट दूसरी करेंसी के बेचकर। तो एक चीज बेच रहे होते हैं, एक चीज खरीद रहे होते हैं, तो साइमल्टेनियसली दो काम हो रहे होते हैं। एक ट्रांजेक्शन में दोनों काम आप कर रहे होते हैं, आप कुछ बेच भी रहे होते हैं, कुछ खरीद भी रहे होते हैं। अब एग्जाम्पल को जरा आगे कंटिन्यू करते हैं। यू हैव बॉट 1,000 US डॉलर फॉर, अब आपको पता था कि एक डॉलर के जो आप $1 आपको कितने का मिलना है, 154.969 का। तो आपने $1,000 खरीदने थे, 15 मार्च कोई भी ईयर था, आपने डॉलर परचेज कर लिए। आप चले गए डॉलर लेके यूएस घुमा फिरा। यू फ्लाई बैक होम, यू स्टॉप बाय द करेंसी एक्सचेंज बूथ टू एक्सचेंज द यूएस डॉलर दैट यू miraculously have 100 US डॉलर लेफ्ट ओवर। क्योंकि यूएस एक्सपेंसिव है तो आपके पास $100 बच गए। एंड नोटिस दैट एक्सचेंज रेट हैव चेंज। अब एक्सचेंज रेट वो नहीं है जो आपके जाते हुए था। जब आप वापस आए हैं तो दैट इज 25 अप्रैल, 1 मंथ गुजर गया। और यू बाय पीकेआर, अब आप पीकेआर खरीदेंगे किससे, जो आपके पास बकाया $100 रह गए। तो जब आप पीकेआर खरीदेंगे तो आपको, जब पीकेआर आपने कन्वर्ट किया तो आपको मिले 16,000। अब ये 16,000 क्यों मिले, जरा इसको डेप्थ में देखते हैं। नाउ $1 इज इक्वल टू 160। डॉलर और महंगा हो गया, आपकी जेब में डॉलर थे, डॉलर महंगा हो गया, तो अब आपको 16,000 रुपए मिले हैं $100 के अगेंस्ट। और आपने यही $100, यू मेक मनी इन द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, और आपने क्या किया, आपने फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में पैसा बनाया। और कितना पैसा बनाया देखते हैं जरा। जब आप जा रहे थे तो $100 आपको पड़ा था 154.969, 15,496।
और जब वो वापस आए हैं तो आपने जब डॉलर सेल किया और पीकेआर खरीदा है तो आपको मिले हैं 16,000 रुपए, तो आपने बनाए 504 रुपए। ये ओवरऑल एक छोटी सी एग्जांपल से आपको समझ आ गया होगा कि करेंसी की मार्केट में एक्सचेंज रेट और ये जो पैसा बनता है या नुकसान होता है ये उल्ट भी हो सकता था। जब आप गए तो आपने 160 खरीदा, जब आप वापस आए तो ये रिवर्स भी हो सकता था। तो ये जो यू मेक है ये यू लूज भी हो सकता था, और यही फॉरेक्स में हर वक्त होता रहता है अनफॉर्चुनेटली। और ये ह्यूमन साइकी है कि मेक मेक तो नजर आता है और हर कोई मेक मेक दिखाता भी है, लेकिन बिल्कुल इक्वल रेशो में मेक भी हो रहा होता है और लूज भी हो रहा था। तो ये मेक और ब्रेक बड़ी डिटेल के साथ हम आगे देखेंगे। फॉरेक्स क्या है? फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, जहां पर आप एक्सचेंज कर रहे हैं जिस मार्केट में, उसको फॉरेक्स कहते हैं, विच इज यूजली नोन एज फॉरेक्स, और उसको शॉर्ट करके एफएक्स भी बोलते हैं। इज द लार्जेस्ट फाइनेंशियल मार्केट इन द वर्ल्ड। ये दुनिया की लार्जेस्ट फाइनेंशियल मार्केट है, सबसे बड़ी। और मार्केट अगर आपको फाइनेंशियल देखी जाए तो स्टॉक एक्सचेंज है पाकिस्तान में, कराची स्टॉक एक्सचेंज है। आप अक्सर सुनते होंगे आज स्टॉक एक्सचेंज इतने पॉइंट से आप चली गई, इतने पॉइंट से डाउन हो गई। अगर मुल्क में सियासी हालात खराब हो तो मार्केट डाउन चली जाती है, ये सारी चीजें सुनते होंगे। आगे ब्रैकेट में मैंने एक चीज लिखी है, डिसेंट्रलाइज्ड। ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, इसको माइंड में रखिएगा, इसको हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। ये डिसेंट्रलाइज्ड कॉन्सेप्ट ही है जिसकी वजह से मैं और आप चंद डॉलर हाथ में लेके फॉरेक्स मार्केट में एंटर हो जाते हैं, बाकी मार्केट्स में ऐसा नहीं हो सकता। इवन एट एनी परसेंटेज ऑफ करेंसी ट्रांजेक्शन्स हैपन इन द रियल इकोनॉमी। जो रियल इकोनॉमी में कुछ भी हो रहा होता है, आपने नेटफ्लिक्स की आप मेंबरशिप ली है, कोई ट्रेड हुई है, कंट्रीज के दरमियान ग्रांट्स मिली हैं, यूएस ने आपको लोन दिया है, सब जगह आपको करेंसी ही चल रही होती, इंटरनेशनल पेमेंट्स हुई हैं, ग्रांट लोन्स, ई कॉमर्स, यहाँ से बैठ के पाकिस्तानी अमेजोन पे काम कर रहे हैं, प्रॉफिट कमा रहे हैं। बहुत जो कुछ भी हो रहा है, सब की सब जो ट्रांजेक्शन्स हैं वो अल्टीमेटली किस मार्केट को अफेक्ट कर रही हैं? वो फॉरेक्स मार्केट को अफेक्ट कर रही हैं। दैट इज द रीजन कि ये दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट है। ये सिर्फ पाकिस्तान को ना सोचें, पूरी दुनिया में सोचें। पूरी दुनिया में जो लोग बैठ के ऑनलाइन काम कर रहे हैं वो फॉरेक्स को सपोर्ट कर रहे हैं। पूरी दुनिया में जो एक डेवलप्ड कंट्री अंडर डेवलप्ड कंट्रीज को लोन देते हैं, फॉरेक्स के थ्रू डील हो रहा है। पूरी दुनिया में जितनी इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो रही है थ्रू फॉरेक्स डील हो रही है। पूरी दुनिया में जिस तरह की भी ट्रेड है वो सारी की सारी फॉरेक्स के थ्रू ही हो रही है। तो अंदाजा कर लें कि इसका हुजूम ऑटोमेटिक कितना ह्यूज हो जाता है। कोई भी शख्स इंटर कंट्री कोई भी ट्रांजेक्शन करेगा, और आपको पता है पिछले 20 सालों में इंटरनेट आने की वजह से और बाकी चीजों की वजह से, ट्रांसपोर्टेशन अपॉर्चुनिटीज एक्सपेंड होने की वजह से इंटरनेशनल जो ट्रेड है वो कितनी ज्यादा इवॉल्व कर गई है। तो उसके साथ साथ ही फॉरेक्स भी इवॉल्व कर गई है। तो ये अपॉर्चुनिटीज विद पैसेज ऑफ टाइम इंक्रीज ही होनी है, कम नहीं होनी। तो इसलिए फॉरेक्स का जो टर्नओवर है वो भी इंक्रीज ही होगा। मोस्ट ऑफ द करेंसी ट्रांजेक्शंस अगर इन द ग्लोबल फॉरेन एक्सचेंज मार्केट आर बॉट सोल्ड स्पेकुलेटिव रीजंस। अब एक और कमाल की बात देखें, ये जो अभी तक मैंने आपको पिछली 3-4 स्लाइडों में चीजें बताई हैं, ये एक्चुअल ट्रांजेक्शन थी। एक्चुअल ट्रांजेक्शन का मतलब ये है कि आपने यूएस जाना था, डॉलर में कन्वर्ट किए, वापस पाकिस्तान आ गए, आपने कन्वर्जन कर ली। सऊदी अरब जाना है आपने हज के लिए, आपने कन्वर्जन की, वापस आए, फिर आपने कन्वर्जन कर ली। आपने नेटफ्लिक्स पे अकाउंट खरीदा, आपने पेमेंट कर दी। ये तो सब एक्चुअल ट्रांजेक्शन हो रही थी। इस एक्चुअल ट्रांजेक्शन के अलावा बहुत से लोग मार्केट में सिर्फ इसलिए आते हैं कि वो सिर्फ इसको खरीदते हैं और बेचते हैं। इनको स्पेकुलेटिव रीजंस भी कहते हैं। इसको अदर वर्ड्स में अगर आप इसको उर्दू करें तो उसको क्यास अराई भी कहते हैं। क्यास अराई का क्या मतलब है कि उन वो लोग क्यास अराई करते हैं, फोरकास्ट करते हैं, असेसमेंट करते हैं, फ्यूचर की जो है वो फोरकास्टिंग करके ही कहते हैं कि अच्छा, हो सकता है कि ये करेंसी ऊपर चली जाए या ये करेंसी नीचे चली जाए। तो एक चीज महंगी होने वाली है, आज खरीद लो, जब महंगी होगी तो बेच देंगे। तो एक तो एक्चुअल ट्रांजेक्शन वो तो है ही हैं, उसके साथ एक्चुअल ट्रांजेक्शन तो शायद पूरी फॉरेक्स मार्केट का 30-35% है। लेकिन जो लोग इसमें कमाने आते हैं, जो लोग फॉरेक्स ट्रेडिंग करने आते हैं इस पर्पस की वजह से कि ये चीज महंगी होगी तो बेचेंगे, सस्ती होगी तो खरीदेंगे, तो उस काम के लिए जो लोग इसके अंदर एंटर होते हैं उनको स्पेकुलेटिव ट्रेडर्स भी कहते हैं, करेंसी ट्रेडर्स। जो ट्रेडिंग करते हैं आप नाम सुनते होंगे, वो कोई एक्चुअल ट्रांजेक्शन नहीं कर रहे होते, वो सिर्फ इसको सेल कर रहे होते हैं या परचेज कर रहे होते हैं टू मेक मनी। बाई करेंसीज, अब ये कॉन्सेप्ट जरा समझ लें। बाइंग करेंसीज
होपिंग दैट दे विल बी एबल टू सेल देम एट अ हायर प्राइस इन द फ्यूचर। आज खरीद लेते हैं, उम्मीद इस बात की है कि कल जब ये महंगा हो जाएगा तो बेच देंगे। आज 100 का ले लेते हैं, कल जब 101 रुपए का होगा तो बेच देंगे, 1 रुपया प्रॉफिट। Sell currencies hoping that they will be able to buy them at a lower price in the future। ये सबसे जबरदस्त जो इस फॉरेक्स मार्केट की बात है वो सेल करेंसीज भी है। अब इसको भी डिटेल में पढ़ेंगे। सेल करेंसीज क्या मतलब, मार्केट ऊपर जा रही है, अगर आपको लगता है मार्केट गिरने वाली है तो भी आप प्रॉफिट कमा सकते हो। अगर आपको लगता है कि चीजें महंगी होने वाली हैं तो भी आप प्रॉफिट कमा सकते हो। ये कैसे होता है, तो ये सेल करेंसीज के जब हम जाएंगे तो वहां पर डिटेल के साथ पढ़ेंगे। दोनों तरह से इसके अंदर अर्निंग हो सकती है। तो अभी तक जो आपने बात समझनी है वो ये समझनी है कि एक्चुअल ट्रांजेक्शन्स वो भी हो रही हैं, और एक्चुअल के साथ साथ बहुत से पूरी दुनिया में लोग आ गए हैं। क्यों आ गए हैं? सेफेस्ट सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट है। किस लिहाज से? आप कहते हैं रिस्क है, रिस्क है, वो तो ठीक है। किस लिहाज से? एक करेंसी के अगेंस्ट दूसरी करेंसी लेनी है। कोई प्लॉट नहीं लेने, कोई फाइलें नहीं लेनी, किसी बिजनेस में इन्वेस्ट नहीं करना, किसी रेस्टोरेंट में खाने के उसमें इन्वेस्ट नहीं करना, कोई गोल्ड लेके नहीं रखना, कुछ नहीं करना। आपने क्या करना है, एक करेंसी के अगेंस्ट दूसरी करेंसी लेनी है। तो करेंसी तो इतनी जल्दी जीरो तो हो नहीं सकती, तो करेंसी के बदले ही करेंसी लेनी। तो इस लिहाज से ये सेफेस्ट है, लेकिन बाकी अदर रीजन इसको बहुत रिस्की बना देते हैं, वो हम आगे चल के डिस्कस करेंगे। सिंपल अगर आप इसकी उर्दू करना चाहें तो पैसे की मंडी इसको आप कह सकते हैं। और कौन सी पैसे की मंडी? ये पैसे की मंडी हर जगह लगती है। ये लाहौर में भी लगती है, ये रावलपिंडी सदर में भी लगती है, इस्लामाबाद में भी लगती है, हर बैंक में भी लगती है। ये नाइजीरिया में भी 1000 जगह लगती है, सऊदी में भी 1000 जगह लगती है। ये लैपटॉप पे भी लगती है, ये एक्चुअल फिजिकल भी लगती है। दिस इज द रीजन इसको डिसेंट्रलाइज्ड कहते हैं। तो ये जब हम ब्रोकर्स पे जाएंगे और मार्केट मेकर्स पे जाएंगे, वहां डिटेल जाके हम चीजों को पढ़ेंगे कि डिसेंट्रलाइज कैसे है। कहीं पर भी आप अपने शहरों में देखें इस वक्त, आप आपके अपने अपने शहरों में डिफरेंट जगह होंगी। जैसे इस्लामाबाद में ब्लू एरिया, सदर में एक प्लाजा है, स्पेसिफिक करेंसी प्लाजा उसको कहते हैं। तो वहां पर एक्सचेंजर बैठे हैं, मनी एक्सचेंजर। तो अब वो उन्होंने एक अपनी मार्केट खोली है डिसेंट्रलाइज्ड। इसको डिसेंट्रलाइज कहते हैं, सेंट्रल मार्केट नहीं। सॉरी। व्हाट इज ट्रेडेड इन फॉरेक्स? ये तो आपको समझ आई गई होगी कि फॉरेक्स में क्या चीज ट्रेड की जाती है। तो सिंपल आंसर इज मनी। यू आर नॉट बाइंग एनीथिंग फिजिकल। आप कुछ फिजिकल चीज बाय नहीं कर रहे होते करेंसी के अगेंस्ट, करेंसी ही बाय कर रहे होते हो। बाइंग अ करेंसी एज अ बाइंग अ शेयर इन अ पर्टिकुलर कंट्री। अब ये भी इसकी एक चीज समझ लें, आपको कुछ ना कुछ हद तक अंदाजा होगा फिल्मों में, ड्रामों में, या आपने अपने बड़ों से, या स्टूडेंट लाइफ में कहीं ना कहीं आपने शेयर्स के बारे में सुना होगा। इस कंपनी के शेयर खरीद लेते हैं, इस कंपनी की शेयर्स में इन्वेस्ट कर देते हैं। सिंपल लाइक आपका कोई कजन बिजनेस करना जा रहा है, वो कहता है मैं बिजनेस शुरू कर रहा हूँ, मेरे पास 1 लाख रुपया शॉर्ट है, तुम मुझे 1 लाख रुपया दे दो, मैं तुम्हें इस पर प्रॉफिट दूंगा। तो ये भी शेयर ही होता है उसके बिजनेस में किस्म का। ये इतना बड़ी बड़ी कंपनीज, पब्लिक लिमिटेड जो कंपनीज हैं, वो पब्लिक से पैसा लेके अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए फिर उस पर उनको डिविडेंड देते हैं, प्रॉफिट देते हैं। तो इसको शेयर मार्केट कहते हैं। और ये शेयर जो है ये बिकते हैं, खरीदे जाते हैं थ्रू स्टॉक एक्सचेंज मार्केट। पाकिस्तान में जो सबसे बड़ी है, जैसे कराची स्टॉक एक्सचेंज, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज, इसमें बहुत बड़ी बड़ी स्टॉक एक्सचेंज मार्केट्स हैं। अब उस वक्त आप क्या कर रहे होते हैं? उस वक्त आप ये कर रहे होते हैं शेयर खरीदते हुए कि आप किसी कंपनी में शेयर खरीदते होते हैं। करेंसी के केस में क्या है, मैं आपको इसीलिए मेरा पर्पस था ज्यादा लोगों को इन्वॉल्व करने का, कि हमने इसको ना सिर्फ पैसे से कनेक्ट करके कि बस प्रॉफिट कमाओ प्रॉफिट कमाओ, हमने इसकी लर्निंग को रोक दिया। अल्टीमेटली नुकसान किसका है? हम पाकिस्तानियों का है। क्योंकि लालच में आके तो हर कोई जाएगा फॉरेक्स में, और जब लालच में आके फॉरेक्स में जाएगा तो आराम से 10 दिन, मैक्सिमम 20 दिन या 30 दिन बाद सब कुछ डुबो के चुप करके बैठ जाएगा, फिर उठेगा, फिर लगाएगा, फिर डुबो देगा। ये इतनी डिटेल में पढ़ाने का मकसद ये है कि ये प्रॉपर एक फील्ड है, प्रॉपर एक इंडस्ट्री है। इसको उन्हीं लाइन पे समझें, पढ़ें, तो फिर इंशाल्लाह प्रॉफिट भी कमाएंगे। और फिर ये लर्निंग आपको और भी बहुत सी अपॉर्चुनिटीज देगी। ये सिर्फ आपकी एंट्री पॉइंट है। अच्छा जी, अब आप क्या कर रहे हैं? अब आप उस कंट्री के शेयर खरीद रहे हैं। जब आप डॉलर खरीद अपने पास रखते हैं संभाल के, तो क्यों रखते हैं? आपको कॉन्फिडेंस होता है ना डॉलर पे कि डॉलर बढ़ेगा। पाकिस्तान में तो कुछ भी हो सकता है। लाइक बाइंग शेयर इन कंपनी, प्राइस ऑफ करेंसी इज यूजुअली अ डायरेक्ट रिफ्लेक्शन ऑफ। आप क्या देख रहे होते हैं? डॉलर ऊपर जा रहा है, इसका मतलब क्या है कि यूएस तरक्की कर रहा है। डॉलर नीचे आ रहा है, इसका मतलब है यूएस में कुछ मामला खराब हो रहे हैं। पाकिस्तानी रुपीज
जो है वो मजबूत हो रहा है। वो 160 रुपए का $1 था, अब जो है 150 का। ऐसा मतलब है कि डॉलर कमजोर हो रहा है, पाकिस्तान मजबूत हो रहा है। तो ये रिफ्लेक्ट हो रही होती है इकोनॉमी, द करंट एंड फ्यूचर हेल्थ ऑफ इकोनॉमी। ये भी हो सकता है कि या तो आज की किसी सिचुएशन पे, या आपको लगता हो कि अगले चंद दिनों में या अगले एक महीने में हो सकता है कि यूएस की इकोनॉमी बहुत अच्छी हो जाए। तो जब यूएस की इकोनॉमी बहुत अच्छी होगी तो ऑटोमेटिकली डॉलर महंगा हो जाएगा। तो आप आज ही डॉलर में इन्वेस्ट करेंगे या डॉलर खरीद के रख लेंगे? हमारे पाकिस्तान में एक बहुत नॉन ट्रेडिशनल और बड़ा ही बेतुका एक बिजनेस किया लोगों ने, दैट इज अबाउट अफगानी करेंसी और इराक की करेंसी। लोगों ने थैले भर भर के, मैंने भी एक बंदे को देखा, उसने अपने फ्लोर में थैले भरे हुए थे इराकी करेंसी के। लोगों को ये एक्सपेक्टेशन थी कि जिस वक्त इराक पे अटैक हुआ कि अभी करेंसी खरीद लेते हैं, जब हालात बेहतर होंगे तो वहां पर इराकी करेंसी बेहतर हो जाएगी। जंग के बाद ऑफ कोर्स, जंग के दिनों में तो बहुत बुरे हालात होते हैं, लेकिन वहां पर वो करेंसी रेगुलाइज हुई नहीं और वहां पर यूएस डॉलर चलना शुरू हो गया। तो वो आज भी लोगों ने बोरियां भर के घर में रखी हुई हैं। इस तरह बहुत से कंट्रीज की स्पेकुलेशन की बेस पे ये चीजें होती रहती हैं। तो अब जो चीज आप लोगों ने एक और चीज समझनी है, ये हम येन की बात करते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि मैं हर करेंसी की आपको एग्जांपल देता रहूं ताकि आप यूज टू हो जाएं। क्योंकि हमारे जहन में जब कोई बोलता है करेंसी तो डॉलर आ जाता है, या बहुत ज्यादा हद मारे तो हज उम्र के चक्कर में सऊदी रियाल आ जाता है, या कोई कजन हो तो दुबई में तो फिर दुबई की करेंसी आ जाती है, या यूके में कजन हो तो बस। उसके अलावा हमें कोई करेंसी समझ नहीं आती। तो जापानीज येन होता है। When you buy, say the Japanese yen, you are basically buying a share in the Japanese economy. जब आप जापानीज येन खरीद के अपने पास रख रहे होते हैं तो एक्चुअल में आप शेयर खरीद रहे होते हैं जापानीज इकोनॉमी का। आप अपना ट्रस्ट डेवलप कर रहे होते हैं, आप ये सोच रहे होते हैं, या आपके पास ये इंफॉर्मेशन होती है, या आपकी असेसमेंट होती है कि जापानीज इकोनॉमी अच्छा परफॉर्म करेगी, मुझे इसके करेंसी ले लेनी चाहिए। यू आर बेटिंग कर लेते हैं इसको, असेसमेंट कर लें दैट द जापानीज इकोनॉमी इज डूइंग वेल एंड विल इवन गेट बेटर एज टाइम गोज। मैंने वो कहा था कि हम साथ साथ में इंग्लिश भी थोड़ा बहुत पढ़ना जरूरी है, अदरवाइज हम चीजों को समझ नहीं सकते। होता यह है कि जिस वक्त ये बैटिंग का वर्ड आता है तो हमारे यहाँ शर्त और या जुआ नॉर्मली इससे रिलेट होता है। तो बैटिंग नहीं होता इंग्लिश लिटरेचर के अंदर, और खासतौर पर टेक्नोलॉजी इन चीजों फॉरेस्ट के केस में हम बैटिंग असेसमेंट को ही कह रहे होते हैं। कि ये कोई गलत चीज नहीं है। ये बैटिंग का वर्ड यहाँ पर यूज हुआ, तो ये मतलब नहीं है कि मैं कोई शर्तें या जुआ लगा रहा हूँ। मेरी और मैं असेसमेंट ये नहीं करता कि मैं हवा में ये तुक्का लगा के कर रहा हूँ। ये मैंने लूडो को दाना पकड़ा और उसको मैंने डाइस फेंक दिया, अच्छा 6 आएगा तो मैं येन ले लूंगा, 5 आएगा तो डॉलर ले लूंगा, ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा होता। आप ये बैटिंग करते हो प्रॉपर स्ट्रॉन्ग एनालिसिस के ऊपर, फंडामेंटल एनालिसिस के ऊपर, जापानीज इकोनॉमी को पढ़ते हो, उनके न्यूज़पेपर पढ़ते हो, उनकी पॉलिटिकल सिचुएशन देखते हो, फिर देखते हो कि जापानीज इकोनॉमी का कोई कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है यूएस के साथ। अच्छा जी, हो रहा है, किस चीज का हो रहा है जी? इतनी ज्यादा मशीनरी या कोई इंडस्ट्री लग रही है जापान में, यूएस आके इंडस्ट्री लगा रहा है जापान में। सब बहुत सी चीजें आप पढ़ते हो, फिर उसकी बेस पे आप ये बैटिंग करते हो। तो बैटिंग का वर्ड, मैं यहाँ ये वर्ड चेंज भी कर सकता था, लेकिन आपको ये वर्ड एक्सप्लेन करना था ताकि आप ये समझ सकें कि बैटिंग का वर्ड फॉरेस्ट की इंडस्ट्री में इज नॉट अ नेगेटिव वर्ड। ये हमारे यहाँ जो और तरह से मतलब लिया जाता है, इसको आपने कंफ्यूज नहीं करना। अब पॉइंट समझ लें, फॉरेक्स में लोग क्यों डूबते हैं, आपको फॉरेक्स क्यों सीखनी चाहिए, और अगर आप आज शुरू करेंगे फॉरेक्स तो आपको कितना टाइम लगेगा। आप कंपैरिजन कर रहे होते हैं। कंपैरिजन किसका कर रहे होते हैं? माल्टे का और सेब का नहीं कर रहे होते। आप कंपैरिजन कर रहे होते हैं, मवाजना कर रहे होते हैं दो कंट्री की इकोनॉमीज का। आपको लगता है कि ये आप मोबाइल ऐप पकड़ के बाय एंड सेल करने से आप कंट्रीज इकोनॉमी कंपेयर करना सीख लेंगे? ये इतना बड़ा काम है। हमने अपने रेफरेंस को सीख के आसानी से सीखना जरूर है, लेकिन मैं सिर्फ आपको एक्सपोजर बता रहा हूँ कि ये नुकसान की क्या वजह है। जब आप ये सुनते हैं कि 90% लोग अपना पैसा डबो देते हैं, 10% पैसा कमाते हैं। पाकिस्तान में 99% पैसा लोग डबो देते हैं, 1% पैसा बचाते हैं, और अगले 3 महीनों में उस 1% में से भी आधे लोग डबो देते हैं। ये हकीकत है। मैं इसीलिए जब मुझे अक्सर स्टूडेंट्स पूछते थे फॉरेक्स या सर क्या होता, तो मैं कहता था मुझे सिर्फ वो बंदा ला के दिखा दो जिसने फॉरेक्स में पैसा बनाया हो। पहली तो बात है, जो बना रहा था वो फ्रंट पे नहीं आता, उसके बहुत से रीजन हैं।
और बाकी जो एक्चुअल बनाने वाला है वो मुझे कम से कम नहीं मिलता। बातें कर लो, जो मर्जी कर लो। रीजन ये है क्योंकि मुझे पता है जब तक बंदा कंप्लीट स्टडी के साथ, कंप्लीट वर्क प्लान के साथ इस इंडस्ट्री में नहीं आएगा, ये पॉसिबल ही नहीं है कि वो कमा ले। अगर बाय एंड सेल या बटन पे क्लिक करके या ऐप डाउनलोड करके या यूट्यूब पे वीडियोस देख के अगर आपको लगता है कि आप पैसा बना लेंगे तो बड़ा आसान काम है। फिर सारे काम छोड़ देते हैं। लेट्स डिसाइड, आज अपनी अपनी डिग्री क्लोज करते हैं। क्या जरूरत है, 4 साल की डिग्री करेंगे, इंजीनियरिंग बनेंगे, उसके बाद नौकरी तलाश करेंगे, 30,000 महीने का कमाएंगे। तो जो डिग्री पे लगाना है 10 लाख रुपया, उसको लगाते हैं, आए फॉरेक्स में और फॉरेक्स में बैठ के कमाते हैं। 10 लाख लगाएं, 10 दिन बाद जीरो हो जाएगा। क्यों जीरो हो जाएगा? क्योंकि कंट्रीज इकोनॉमीज कंपेयर हो रही होती हैं, पूरी दुनिया इसके अंदर खेल रही है, तो आपने अपने आप को अब ट्रेन करना पड़ेगा अपने आप को, फिर इसके अंदर आप जो है वो परफॉर्म कर सकते हैं। ड्यूरिंग सम क्योंकि इस फॉरेक्स इंडस्ट्री में मुझे गुस्सा बहुत है लोगों पे, इसलिए समटाइम मैं थोड़ा सा हार्श, ये थोड़ा सा सख्त हो जाता हूँ बातों में। क्योंकि मैंने लोगों को अपने बाप के साथ, भाई के साथ लड़के जायदादें बेच के फॉरेक्स में पैसे डालते देखा है, रोकते रोकते, पाँव पकड़ते पकड़ते कि क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो। नहीं 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 नहीं, मेरे पास ऐसा बंदा है जो ये कर देगा, वो कर देगा। विद इन 7 डेज करोड़ रुपए को जीरो होते देखा है। और फिर क्या, प्रॉपर्टियां बेच के। आप जरूर पैसा लगाएं। मैं आपको भी, आपको अगर इस वक्त दानिश एक स्टूडेंट है मेरा इधर, यहाँ पर और भी बहुत से स्टूडेंट्स हैं, अगर आप मुझे कहते हैं सर मैं इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, तो मैं आपको वो अमाउंट बताऊंगा कि यार इतनी अमाउंट डाल लो। कितनी अमाउंट डाल लो? $50, $100, कर लो तजुर्बा। उससे पहले भी एक डेमो का सेशन होता है, कम से कम 6 महीने आपने डेमो करना है। ये कंपनीज आपको फर्जी पैसे दे देती हैं, $1,00,000, $50,000, $200। जब आपको $200 मिल रहे हैं तो फर्जी खेलो, प्रैक्टिस करके देख लो। तो इसकी भी एक एंट्री का तरीकेकार है। वो एंट्री का तरीकेकार भी सीखना पड़ता है, लेकिन फिर सब्र की कमी, तो वो एक अलग मसला है, चलें डिस्कस करेंगे। आ जाइए करेंसीज पे। यूएस डॉलर है, येन है, न्यूजीलैंड डॉलर है, पाउंड है, येन है, और भी बहुत सी चीजें हैं, वो जरा हम देखते हैं। वैसे तो 192 कंट्रीज हैं, और 192 कंट्रीज की जो एवरेज करेंसीज हैं वो वन सॉरी 116 करेंसीज हैं। क्योंकि बहुत सी जगह पे यूएस डॉलर ही चलता है, बहुत सी जगह पे पाउंड चलता है, बहुत सी जगह से चलता है। तो 132 टोटल स्टैंडर्डाइज्ड जो करेंसीज हैं कंट्रीज की, वो हैं। लेकिन ये कुछ करेंसीज हैं, इनको जरा आप देख लें। कोड यूएसडी, कंट्री यूनाइटेड स्टेट्स, करेंसी डॉलर, निक नेम बक। अब ये निक नेम जब आप यूट्यूब पे बैठ के किसी एक्सपर्ट की सुन रहे होंगे, डिस्कशन सुन रहे होंगे। एक्सपर्ट्स कौन है? ऑफ कोर्स डेवलप्ड कंट्रीज हैं। उन्होंने ये सारे पोर्टल्स बनाए हैं, उन्होंने इस चीज़ को आसान किया है, उन्होंने ये ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स बनाए हैं, उन्होंने इन चीज़ों को इंटरनेशनल फैलाया। तो उनकी ही बातें सुन के हम अपने आप को इसमें एक्सपर्ट बना सकते हैं, ना कि आप उन लोगों की बातें या उन लोगों के लेक्चर सुने सिर्फ इसलिए कि वो हमें इंग्लिश समझ नहीं आती, तो हम उर्दू में सुन लेते हैं। तो उस इंग्लिश ना समझ आने की वजह से अपना मलिया मेट कर देते हैं। पाकिस्तान में कोई एक्सपर्ट आपको नहीं मिलेगा। मैं भी आपको ट्रेन कर रहा हूँ कि कल को आप बैठ के डिस्कशन मेरी ना सुने, ठीक है? मैं आपको इस काबिल बनाऊंगा कि आप जाएं यूट्यूब पे लिखें, मैं ऐसे लोगों का नाम बताऊंगा आपको जो रिनाउंड पर्सनैलिटीज हैं फॉरेस्ट के अंदर, जिनको दुनिया मानती है, जिन्होंने किताबें लिखी हुई हैं, जिन्होंने आर्टिकल, जिन्होंने पीएचडी स्कॉलर के साथ मिलकर रिसर्चेज की हुई हैं, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, फॉरेक्स यूनिवर्सिटी। जब उनके लेक्चर सुने, तो जब वो कह रहे हों कि बक, फाइबर, केबल, तो आपको पता होगा जब इसने केबल बोला तो उसने ये केबल टीवी के साथ लगाने वाला नहीं बोला, इसने पाउंड की बात की है। ये वो रीजन है। अगर आप इंग्लिश नहीं सीखेंगे तो आप बहरों की तरह फॉरेक्स एक्सपर्ट की वीडियो सुनेंगे और आपको कुछ समझ ही नहीं आएगा। जिसको बोलेगा फाइबर, तो आप कहेंगे फाइबर, फाइबर की क्या बात हो रही है? वो डिस्कशन बोलते हैं फाइबर वर्सेस केबल। अब फाइबर वर्सेस केबल, परेशान हो गए। तो ये निक नेम रखे हुए हैं। ये निक नेम क्या रीजन है, जिन्होंने रखे थे उनको ही पता होगा। लेकिन हर वक्त डॉलर यूरो बोलते रहना, और उनका कल्चर है, उनके कल्चर के मुताबिक उन्होंने कई नाम रखे हुए हैं। डॉलर के बहुत अजीब अजीब नाम है। इसको कुकू भी कहते हैं। और कुकू क्यों कहते हैं? क्योंकि जो पहली दफा डॉलर के ऊपर जिस सदर की पिक्चर प्रिंट है, मुझे नाम उसका ध्यान से निकल गया, उसका जो पेट था, उस पेट का नाम था कुकू। तो यूएस के कुछ इलाकों में और कुछ ट्रेडर्स डॉलर को कुकू भी कहते हैं। कुकू ऊपर ऊपर जा रहा है, कुकू नीचे जा रहा है, कुकू प्रॉफिट देगा, कुकू लॉस देगा। तो एक कुकू भी चल रहा होता है। तो डिफरेंट चीजें स्लैंग में यूज हो रही होती हैं। उसके बाद जी ये CHF है, फ्रांस का सीजी कहते हैं इसको, कैनेडियन डॉलर को लूनी कहते हैं, ऑस्ट्रेलियन को ऑसी कहते हैं, और न्यूजीलैंड को डॉलर को कीवी कहते हैं।
ये कुछ मेजर करेंसीज हैं। स्टार्ट में एंट्री पॉइंट के लिए आपको ये 8 करेंसीज ही पता होनी चाहिए। इन 8 करेंसीज के पेयर्स कैसे होते हैं वो आगे चल के हम देखेंगे, लेकिन आपको ये नाम पता होने चाहिए। ये दुनिया का मैप है और इसको भी हम एंड पे समझते हैं। मेजर करेंसीज, लॉट ऑफ करेंसी, वैसे तो बहुत सी करेंसीज हैं। फॉर यू, फॉर अ न्यू फॉरेक्स लर्नर, यू मस्ट स्टार्ट विद मेजर करेंसीज। मेजर करेंसीज क्या क्या है? नंबर 1 इज न्यूजीलैंड डॉलर, नंबर 2 ऑस्ट्रेलियन डॉलर, नंबर 3 जापानीज येन, नंबर 4 यूरोपियन यूरो, नंबर 5 स्विस फ्रैंक, नंबर 6 ग्रेट ब्रिटेन पाउंड, नंबर 7 यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर, नंबर 8 कैनेडियन डॉलर। ये 8 अब किसी तरतीब से लिखी गई हैं। न्यूजीलैंड डॉलर सबसे पहले लिखा गया है। ये वैसे नहीं लिखा गया, कोई वजह है इसको इस तरह लिखने की। फिर उसके बाद ऑस्ट्रेलियन डॉलर लिखा गया है। पहले लिखा गया है न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलियन डॉलर, फिर लिखा गया है जापानीज, फिर लिखा गया है यूरो, ग्रेट ब्रिटेन एंड फ्रेंच, एंड एंड पे लिखा गया है यूएस डॉलर और कैनेडियन डॉलर। जो दुनिया की सुबह होती है, ऑफिशियली सुबह होती है, वैसे सुबह तो पाकिस्तान में भी होती है, ऑस्ट्रेलिया में भी होती है, यूएस में भी होती है। तो हमने कहीं ना कहीं ये डिसाइड तो करना है ना कि दुनिया की सुबह कहाँ से हो रही है। यूएस की सुबह तो ठीक है हो चुकी, पाकिस्तान की सुबह अभी हुई है, अब तो खैर रात है इस वक्त, किसी और जगह पे सुबह भी है। तो अगर हम ओवरऑल ये डिसाइड करने बैठ जाएं कि अच्छा दुनिया, पूरी दुनिया को देखें, ग्लोब को, तो दिन कहाँ से स्टार्ट होता है? तो दिन स्टार्ट होता है न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड का शहर है विलिंगटन। विलिंगटन को कहा जाता है जहां से दुनिया की सुबह होती है, और फिर रात जाके जहाँ खत्म होती है दैट इज यूएस। तो ये दुनिया में बहुत सी मार्केट्स हैं, बहुत सी कंट्रीज के, मतलब ना डिसेंट्रलाइज्ड है। मतलब इस वक्त हम 18 लोग भी बैठ के अपनी फॉरेक्स मार्केट बना सकते हैं। हम कहते हैं ठीक है भी आ जाओ, तुम कितने खरीदोगे, मेरे पास इतने रुपए। हम आपस में इस वक्त 18 लोग जूम के अंदर अपनी डिसेंट्रलाइज्ड फॉरेक्स मार्केट बना सकते हैं। हमें कोई रोकने वाला नहीं है। हम आपस में जितने मर्जी की ट्रेड करें, जहां मर्जी से लेकर आए। मैं जाके सदर से लेकर आ जाऊं डॉलर, दानिश जो है वो अपने शहर में किसी करेंसी से लेकर आ जाए और ऑनलाइन बैठे और हम ट्रेडिंग करना शुरू कर दें। तो डिसेंट्रलाइज बन सकती है। इसी तरह कंट्रीज ने अपनी अपनी एक्सचेंजेस उनकी हैं। एक्सचेंज का मतलब क्या है? ये नहीं कोई स्पेसिफिक बिल्डिंग है जिसको हम एक्सचेंज कहते हैं। जिस वक्त न्यूजीलैंड में सुबह होती है, वहां के 9 बजते हैं ऑफिशियल, तो वहां के बैंक्स, वहाँ के एक्सचेंजर्स, वहाँ के सब लोग एक्टिव हो जाते हैं। तो वो जो एक्टिव है, उस पूरे डिफरेंट लोगों का एक्टिव हो जाना, दैट इज न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया, उसको सेशन कहते हैं फॉरेक्स की लैंग्वेज में। तो जिस तरह दिन आगे बढ़ता है, थोड़ी देर बाद जापान में सुबह हो जाती है, जापानी शुरू हो जाते हैं। जिस तरह दिन आगे बढ़ता है, जापानी के बाद यूरो सेशन स्टार्ट हो जाता है। यूरो के अंदर ग्रेट ब्रिटेन, यूरोप, पूरा फ्रांस, ये पूरी यूरोप की पट्टी आ जाती है। यूरोप की पट्टी शुरू होती है, जैसे क्लोज होना शुरू होती है यूएस जाग जाता है। तो फिर इसलिए ये 24/7 काम करता है, ड्यू टू द रीजन कि ये डिसेंट्रलाइज्ड इंडस्ट्री है, डिसेंट्रलाइज्ड मार्केट है। तो ये इस तरतीब से बताने का मकसद ये था। आगे हम जाके देखेंगे टाइमिंग क्या मैटर करती है। तो पाकिस्तानी के मुताबिक सिडनी मार्केट जो है वो विलिंगटन, वो रात को, सॉरी सिडनी नहीं, न्यूजीलैंड एंड सिडनी, इसको सिडनी सेशन कहते हैं। न्यूजीलैंड भी साथ ही ओपन होता है इसको। तो न्यूजीलैंड और सिडनी रात को पाकिस्तानी 3 बजे शुरू होते हैं, और फिर ये चलते चलते सुबह 1 घंटे बाद जो है, 2 घंटे बाद जापानीज भी, इसको टोक्यो सेशन कहते हैं, ये शुरू हो जाता है। टोक्यो सेशन जब एंडिंग की तरफ जा रहा होता है, तो दिन में 12 बजे पाकिस्तानी जो है वो अमेरिकन सेशन शुरू हो जाता है। 1-2 बजे एग्जैक्ट टाइम तो आपके साथ शेयर की जाएंगे। और जब वो खत्म होता है, शाम को 6 बजे करीब अमेरिकन सेशन शुरू हो जाता है, और फिर रात गए तक 3 बजे तक यही चलता है। तो ये फुल टाइम 24/7 इसलिए मार्केट चलती है। तो तरतीब आपको बताने का मकसद, इसी तरतीब से याद कीजिएगा, इसी तरतीब से आपके जहन में ये सेशन, वो भी हम डिटेल के साथ पढ़ेंगे कैसे होते हैं, लेकिन आपको जस्ट एक इंट्रोडक्शन देना था। करेंसी सिंबल्स, आप देखोगे हर करेंसी को लिखने का तरीका है 3 सिंबल्स, 3 लेटर्स में करेंसी को लिखा जाता है। अब ये 3 लेटर्स में बहुत दफा होता है। वैसे तो अब सोशल सर्कल मेरा बिल्कुल भी नहीं है, अब हम नहीं मिलते जुलते, मिलने जुलने वाला वक्त हमने गुजार दिया। तो जब किसी से मिलते थे, कहीं बैठते थे, तो वो कहता था मैं 12 साल से ट्रेड कर रहा हूँ, मैं 6 साल से ट्रेड कर रहा हूँ। मैं कहता था अच्छा ये न्यूजीलैंड, ये CHF का क्या मतलब है? तो वो मैंने $10,000 बनाए हैं। मैंने कहा ठीक है, अच्छी बात है, आपने $10,000 बनाए हैं, आप, अल्लाह आपको लाख डॉलर बनाने की तौफीक अता फरमाए। अब तक घड़ी आपने पहनी हुई है 500 रुपए वाली, जूता आपका नहीं बताता, गाड़ी आपकी नहीं बताती, ये चीजें शो करती है ना। और गुफ्तगू से नहीं लगता कि आपने इतना कमाया होगा, लेकिन चलें, कमा लिया होगा, आपकी बात पे यकीन है। बताएंगे CHF से क्या बनता है।
सॉरी यार वो तो नहीं पता। अच्छा ये यूरो से EU से समझ आता है, यूरोपीय यूनियन, ये आर से क्या बनता है? नहीं ये तो नहीं पता। तो ये वो चीजें हैं बेसिक जो नॉलेज है किसी भी फील्ड का, ये आपका कॉन्फिडेंस। दूसरा, जब आप किसी और बंदे से बात कर रहे होते हैं, और बंदे का क्या मतलब है, जब अपने आप वालिद साहब से बात कर रहे होते हैं, जब अपने किसी टीचर से बात कर रहे होते हैं, जब आप ऐसे शख्स से बात कर रहे होते हैं जो फॉरेक्स में नहीं है, वो आपसे ऐसी सवाल पूछते हैं। जब आप उनको ये कहो, देखें जो ट्रेडर है अगर वो कहता है ना उसको CHF नहीं आता, तो मैं ठीक है चल जाएगा। लेकिन एक ऐसा शख्स है जिसको पता ही नहीं है फॉरेक्स का, वो आपसे पूछ ले ये CHF क्या है, फ्रेंच करेंसी, और अगर आप उसका जवाब ना दे सकें तो आप अपनी पोजीशन लूज कर जाएंगे, बेशक आपने जितना मर्जी पैसा बनाया हो। दैट इज द रीजन एजुकेशन इंपॉर्टेंट है। अगर एजुकेशन होगी तो आप उन लोगों को भी माइल कर सकते हैं, बता सकते हैं कि नहीं मैं ये कोई धोखा नहीं कर रहा, मैं कोई फ्रॉड नहीं कर रहा। फॉरेक्स एक लेजिटिमेट बिजनेस है, फॉरेक्स को मैंने पढ़ा है, मैंने सीखा है, मैं फिर कर रहा हूँ। मैं नहीं पैसा बना रहा, लेकिन मुझे मैं सीख तो रहा हूँ ना। पैसा तो आपने डिग्री बना के जो सीखा होगा, जो इंजीनियरिंग में पढ़ी होंगी किताबें, जो मैथमेटिक वालों की किताबें पढ़ेंगी, उनसे भी आप पैसा बनाएंगे, कितना बनाएंगे और कब बनाएंगे? शायद ना बनाएं, शायद आपको उस फील्ड की जॉब ही ना मिले। तो इसलिए ये छोटी छोटी चीजें सीखना बहुत जरूरी है। फर्स्ट टू लेटर्स आइडेंटिफाई द नेम ऑफ कंट्री। हमेशा पहले दो लेटर जो हैं अल्फाबेट हैं वो कंट्री को रिप्रेजेंट करते हैं, और लास्ट वाला जो है थर्ड लेटर आइडेंटिफाई द नेम ऑफ दैट करेंटी, अपना कंट्रीज करेंसी। PK पाकिस्तान, R रुपीस, न्यूजीलैंड डॉलर। अब ये डॉलर वो डॉलर नहीं US में चलता है, उसको भी डॉलर कहते हैं वहां पर, लेकिन कौन सा डॉलर है? न्यूजीलैंड डॉलर है। यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर, कनाडा डॉलर, कैनेडियन डॉलर कहते हैं इसको। जापान, उसकी करेंसी क्या है? येन, JPY। ऑस्ट्रेलियन डॉलर। ग्रेट ब्रिटेन पाउंड, ग्रेट ब्रिटेन उस पूरे उसको कहते हैं, और पाउंड उसकी करेंसी का नाम है। अब ये EUR है। अब यूरोप में ये यूरो पूरा एक कलेक्शन ऑफ कंट्रीज है, ये यूनियन है, तो यूरोपियन यूनियन, पूरे यूरोपियन यूनियन में जो करेंसी है दैट इज यूरो। तो उन्होंने अपनी करेंसी का नाम ही EURO रखा था, तो ये यूरो उन्होंने इस तरह बनाया है इसको। आर से उनकी करेंसी का नाम ही बनता है, उनकी करेंसी का नाम ही यूरो है, तो इस EUR आगे ओ लगा दो तो यूरो बन जाता है। तो इसलिए इसका कोड थोड़ा सा डिफरेंट है। ये न्यूजीलैंड में दोबारा आ गई, और ये आपके पास CHF आ गया। दिस इज फ्रांस करेंसी। ये क्या है? CHF स्टैंड फॉर कॉन्फेडरेशो हेल्वेटिका फ्रैंक। अच्छा ये क्या है? हमारे यहाँ रिपब्लिक, पाकिस्तान रिपब्लिक कहते हैं, और हमारे यहाँ जमहूरियत है। फ्रांस के अंदर जो तर्ज हुकूमत है उसको फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कहते हैं। उसमें डिफरेंट पार्टीज मिलके जो हुकूमत बनाती हैं, थोड़ा सा डिफरेंट सिनेरियो होता है। तो उस हुकूमत बनाने के जो सिस्टम है, फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, उसको कॉन्फेडरेशो हेल्वेटिका कहते हैं। तो कॉन्फेडरेशो हेल्वेटिका फ्रैंक, ये इस नाम से, बस उन्होंने जो भी उनकी मर्जी थी इस नाम से उन्होंने अपनी करेंसी का नाम रखा। तो फ्रेंच करेंसी जो है स्विट्जरलैंड में, फ्रांस में, उसको CHF कहा जाता है। तो ये आज का सेशन था। उम्मीद है काफी चीजें आपको सीखने को मिली होंगी। नाउ यू कैन रेज योर हैंड। आपका कोई क्वेश्चन है, कोई सजेशन है, कोई कंफ्यूजन है, तो आई एम हेयर टू एक्सप्लेन यू एनीथिंग। जी, चैटिंग भी मैं ऑन कर रहा हूँ, अगर आप माइक ऑन नहीं कर सकते तो आप चैट में टाइप कर सकते हैं। दूसरा ये भी जरूर बताइएगा अगर कुछ पुराने लोग हैं, अगर वो आज से पहले फॉरेक्स कर रहे हैं, सीख चुके हैं, तो ये बताइएगा कि ये सेशन उनके लिए यूजफुल है, ताकि मेरी भी हौसला अफजाई हो सके, और बाकी लोग भी जो आज के सेशन में आए हुए हैं उनको भी पता लगे कि नहीं इस सेशन में वाकई कुछ डिफरेंट कराया जा रहा है। ये वो फॉरेक्स कोर्स नहीं है जो यूट्यूब पर बैठ के, सॉरी टू से, 8वीं पास, मैं किसी की तालीम का मजाक नहीं उड़ाता, मैं किसी की उसकी मजाक नहीं उड़ाता, उसकी अपनी मेहनत है। लेकिन ज्यादती कर रहे हैं, ज्यादती इसलिए कर रहे हैं कि हमारे यहाँ एक शख्स बड़ी उम्मीद से उनका चैनल, उनकी चीजें सीखता है। वो आपको पहले दिन वो आपको वहां ले जाएंगे जहां मैं आपको कम से कम 2 से ढाई महीने बाद लेके जाऊंगा, और फिर वही होता है जो इस पूरे पाकिस्तान में हो रहा है। सर आई एम वर्किंग ऑन ओकेक्स। अच्छा जी, चलें ये मैं आपको बताता हूँ। जी दानिश, योर माइक इज ऑन। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम।
सर माशाल्लाह लेक्चर तो काफी इंफॉर्मेटिव था, बट सर आई हैव अ क्वेश्चन, like sir how we know that like कि certain date पे certain जो country है उसकी करेंसी इंक्रीज कर जाएगी, and this fixed date पे इस जो country है उसकी करेंसी डाउन टू अर्थ हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, लाइक फॉरेक्स आपने तो यानी कि अभी भी डिटेल से मेंशन किया, लाइक मोस्ट ऑफ द टाइम जब हम यूट्यूब पे वीडियोस देखते हैं तो वो तो सिंपल एक शॉर्ट से क्लिप चलाते हैं, कहते हैं कि बस सिंपल स्टेप्स हैं, ये करे तो हो जाएगा, लेकिन अभी पता चला लाइक तो हमें तो फुल इंफॉर्मेशन होनी चाहिए फिर अदर कंट्रीज की भी ना, तो उधर क्या चल रहा है एक्सेट्रा। जी जी बिल्कुल दानिश, यही यही चीज है। देखें, मैंने आपको एक चीज बताई कि आप क्या कंपेयर कर रहे होते हैं, दो इकोनॉमीज को कंपेयर कर रहे होते हैं। अच्छा, ये कंपेयर करना बहुत आसान हो गया। ये नहीं है कि आप जाके आपको ऐसी वेबसाइट मिल जाती हैं, ऐसे लोग मिल जाते हैं जो आपको आपको एक पॉइंट मिल जाता है जहां पर आपको इन्फॉर्मेशन मिल रही होती है। अच्छा, कि आज यूएस की कौन कौन सी इंटरनेशनल ट्रेड्स हुई हैं, आज यूएस और जापान के दरमियान कौन कौन सी ट्रेड हुई हैं। तो जस्ट मैंने आपको एक्सपोजर बताया कि इतना बड़ा एक्सपोजर है। इस अगर आप ये एक्सपोजर माइंड में रख के इसको सीखेंगे तो आपको एक तो कॉन्फिडेंस भी रहेगा, फिर आपको पता होगा अच्छा मैंने किस किस जगह से कहा कैसी कैसी इंफॉर्मेशन लेनी है। तो प्राइस ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी, यही यही तो सब कुछ है फॉरेक्स में। और है क्या, सारी दुनिया जो 6 ट्रिलियन, 6 खरब, ट्रिलियन का मतलब है खरब, 6 खरब डेली, ये मंथली बात नहीं कर रहे हम, 6 खरब डॉलर, अंदाजा कर लें कितनी ह्यूज अमाउंट है। ये हर रोज फॉरेक्स में ट्रेडिंग होती है। फॉरेक्स की मार्केट इतनी ह्यूज है। हर बंदा क्या कर रहा होता है, जो दानिश आपने सवाल पूछा यही कर रहा होता है, वो असेसमेंट कर रहा होता है। कमाल की बात क्या है कि मेरी जो असेसमेंट होगी वो आपकी बिल्कुल नहीं होगी। क्यों? क्योंकि आप बिल्कुल और तरह से सोच रहे हैं। क्यों सोच रहे हैं? आप हो सकता है इमोशंस के साथ सोच रहे हो, मैं खौफ वाले इमोशन से सोच रहा हूँ, आप खुशी से सोच रहे हैं। आपका आज पहला दिन है, आप खुश होंगे, बस ये डालूंगा $100, ये बनेंगे $50, आप खुशी के इमोशंस के साथ आए हुए हैं। मैं डबो चुका हूँ $1,00,000, मैं आज जरा डर के बैठा हुआ हूँ, क्योंकि मैंने किसी से उधार लिया तो उसको वापस भी करना है। अब मेरे साथ फियर का इमोशन है, तो ये इमोशंस की गेम है, लर्निंग की गेम है, फिर असेसमेंट की गेम है। और सबसे बड़ी बात है पाकिस्तानी स्पीड की गेम है। हम तो 3 सेकंड पीछे हैं दुनिया से इंटरनेट में। तो जिस वक्त गोरा ट्रांजेक्शन मारता है, हम जिस वक्त सोच रहे होते हैं गोरा ट्रांजेक्शन मार के पैसा निकाल के साइड पे जा चुका होता है। तो 3 सेकंड बहुत होते हैं फॉरेक्स की इंडस्ट्री में। तो हम तो टाइम ही की वजह से पीछे हैं, हमारी इंटरनेट की लाइंस जो काफी दूर से आई हुई हैं। इसके लिए क्या करना पड़ता है, इसकी भी एक प्रॉपर ट्रेनिंग है कि आपको उनके साथ compete करने के लिए उनकी स्पीड कैसे मैच करनी पड़ती है। तो इतनी इतनी माइनर, मैं बता रहा हूँ कि मैं इस इंडस्ट्री में ठीक है, फॉर अर्निंग मनी भी है, लेकिन ड्यू टू द डाइवर्सिफिकेशन ऑफ दिस इंडस्ट्री में इसमें इतना कुछ है, इतना कुछ है कि आपकी सोच है, क्या क्या चीजें देखनी पड़ती हैं। और फिर जिस वक्त आप ट्रेडिंग कर रहे होते हैं, बिलीव मी, हम जिस वक्त ऑर्डर्स लगा रहे होते हैं, कर रहे होते हैं, तो हमें पता होता है यार कौन कौन, पूरी दुनिया है ना, पूरी दुनिया से मुकाबला है आपका। फिर आप अपनी इंप्रूवमेंट करते हो, फिर आप अपने इमोशंस पे कंट्रोल करते हो, फिर आप लर्निंग करते हो, फिर आप शॉर्टकट नहीं मारते। आपको पता है शॉर्टकट में कुछ भी नहीं है। क्योंकि एक शख्स भी, मैं बड़ा चेंज करके कहता हूँ, ले आओ एक शख्स को, एक सिर्फ एक, ओनली वन, गिव मी 1 पर्सन इन पाकिस्तान जो कहे मैंने ये किया। वो अगर बनाया होगा तो डबोया भी होगा। सिर्फ बनाने की स्टोरी नहीं होती। तो इसलिए ये प्राइस फाइंड करना इज नॉट अ जोक। चलिए जी, आया हुआ है हमारे पास क्वेश्चन, पढ़ लेते हैं कमेंट्स। सर आई एम वर्किंग ऑन OKEX जी। ये जो ब्रोकर्स हैं या जो प्लेटफॉर्म्स हैं, इनके बारे में डिटेल में हम डिस्कशन करेंगे। फिलहाल एट दिस मोमेंट मैं कोई भी आपको नैरेटिव नहीं दे सकता कि कौन फेक है। वो आपको मैं तरीके बता दूंगा कि कैसे चेक किया जाता है कौन फेक है कौन फेक नहीं है। वो आप एक लिटमस पेपर आपको मिल जाएगा, एक स्केल मिल जाएगा, उस स्केल में आप जिसको भी डालेंगे फिल्टर में, जो उससे बाहर निकल गया वो नहीं फेक होगा, जो फंस गया वो फेक होगा। सर मैं फॉरेक्स का कल किया है, लेकिन डेमो काउंट और क्या है, प्रॉफिट भी हुआ, अभी रियल और स्टार्ट नहीं किया। जी, अगर आपने ऑक्टाफेक्स पे डेमो अकाउंट बनाया है, तो जिस दिन आपने डेमो अकाउंट बनाया है तो 120 डेज, 120 डेज तक आपने डेमो में खेलना है, 120 डेज। ये मैं आपको लिख के पत्थर पे लकीर विद स्टाम्प पेपर दे सकता हूँ। 120 दिन से पहले आपने एक्चुअल मनी डाली, यू विल लूज। सिंपल सा रूल याद रखें। अब 120 दिन सब्र कर सकते हैं, करें, डेमो अकाउंट से खेलते रहें। वो हम आपको सिखाएंगे, डेमो अकाउंट बना के देंगे, डेमो अकाउंट की ट्रेनिंग करवाएंगे, सारा कुछ डेमो अकाउंट पे ही सिखाएंगे आपको। सर ये आगे पीछे यूट्यूब पर बहुत सी वीडियो देखी, लेकिन आपका ये कदम है चलेंगे, बहुत शुक्रिया। जी, मसला यही था वो, जब मुझे अब फील होता है जब डॉक्टर्स, बेचारा एक डेंटिस्ट 5 साल स्टडी करता है, जब जाता है बाजार में तो एक शख्स हथौड़ी लेके पेचकस लेके बैठा होता है, आए जी दांत निकलवा लें या बनवा लें।
तो उसके दिल पे क्या गुजरती होगी कि मेरे माँ बाप ने लाखों रुपए लगा के, मैंने सारी जिंदगी की खुशियां छोड़ के, पार्टियां छोड़ के पढ़ाई की है, और ये भाई साहब यहाँ पर बैठे हुए हैं क्लास लेके लोगों के दांत लगाने, और मैं भी डेंटिस्ट हूँ, ये भी डेंटिस्ट है। तो मुझे भी वही पेन हुआ था जब मैं यूट्यूब पे लोगों को देखता था कि हमने फाइनेंस में डिग्री कर ली, एमबीए किया, सीए में चीजें पढ़ी, प्रैक्टिकल लाइफ में देखा, पाकिस्तान ने इंटरनेशनल एक्सपोजर, दूसरी दुनिया में जाके लोगों को देखा, बड़े बड़े फ्रस्ट्रेटेड देखा, तो ये क्या कर रहे हैं और हमने क्या सीखा हुआ है। तो इस दिस इज द रीजन कि मैं इस इंडस्ट्री में और अब्दुल्ला को लेकर आया हूँ, ताकि हम लोगों को बेहतर तौर पे गाइड कर सकें। चलें जी सर जी, आगे चाहिए, अभी आपका माइक हो गया सर। ट्रेडिंग को हम डेली कितना टाइम देकर एज अ पार्ट टाइम कर सकते हैं? जी मोहम्मद इलियास, ट्रेडिंग को कितना टाइम देकर आप, अभी जब आप लर्निंग कर रहे हैं तो 1 घंटा रखें, आधा घंटा रखें। बाकी जब ट्रेडिंग करनी होती है तो ट्रेडिंग ऐसे नहीं करनी होती कि हर वक्त लैपटॉप के आगे बैठे रहना होता है। ट्रेडिंग आपने अपनी मर्जी से करनी होती है, ना कि मार्केट की मर्जी से। अब ये भी बहुत बड़ी एक साइंस है, आपकी मर्जी होती है। अब हम जब ट्रेडिंग करते हैं, हम दिन में किसी एक दिन को लगाते हैं प्लान को, देखते हैं किस वक्त मार्केट के ट्रेंड अच्छे बन रहे हैं, क्या हो रहा है, अच्छा जी इस वक्त कर लेते हैं, डिस्कशन करते हैं आपस में। मैं अकेला कभी भी ट्रेड नहीं करता, हमेशा ग्रुप के साथ डिस्कस करके और ग्रुप की फॉर्म में ही हम कर रहे होते हैं, क्योंकि मशवरा जो है वो सुन्नत भी है, और उसका ट्रेडिंग में बहुत फायदा होता है। क्योंकि जब मैं सोच रहा होता हूँ, मैं बताया ना बार बार, जब हम सोच रहे होते हैं, मैं अकेला सोच रहा होता हूँ, तो शायद मैं आज बहुत खुश हूँ, या शायद मुझे पैसों की जरूरत है, तो मैं एक ऐसा डिसीजन ले लूं रिस्की, जिसकी वजह से नुकसान हो सके। जब मैं किसी दूसरे से डिस्कस करूंगा तो वो उस इमोशंस के साथ नहीं होगा। तो ये इसलिए ट्रेडिंग दिन में कैसे करनी है, क्या करनी है, फिर हम बड़ी डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। फॉरेक्स डेमो कैसे अकाउंट स्टार्ट करें? जी आपको सिखाएंगे फॉरेक्स डेमो अकाउंट कैसे। सर हम सब एक ऐसे ग्रुप हो सकता है, डेली अपना वर्क शेयर करें एक दूसरे के साथ। जी मैं बताता हूँ। अच्छा, ये जो डेली वर्क शेयर है, मैं इस पॉइंट से सहमत नहीं हूँ, ठीक है, मैं एग्री नहीं करता इस चीज से फिलहाल एट दिस टाइम ऑफ पीरियड। ये व्हाट्सएप ग्रुप जब आप बनाएंगे और व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर आप जब डिस्कशन कर रहे होते हैं और जब परफॉर्मेंस आ रही होती है, मैं फिर बता रहा हूँ, दिस इज 100% कस्टमाइज्ड थिंग। ये हर एक की जात अपनी है। अगर आप मेरी ट्रेडिंग देख के इम्प्रेस हो गए तो समझें आपने कुछ नहीं सीखा। मेरी ट्रेडिंग, मेरे एक्सपीरियंस, मेरे पास्ट एक्सपीरियंस, मेरी लर्निंग, मेरी साइकोलॉजी, मेरी उस पर है। आपने अपनी ट्रेडिंग अपनी एक्सपर्टीज पे क्रिएट करनी है। हो सकता है मैं जैपनीज येन के साथ बहुत खेलता हूं, लेकिन आप नहीं खेल सकेंगे। जब आप मुझे खेलता देखेंगे तो आप आंखें बंद करके, अच्छा सर कर रहे हैं मैं भी कर लेता हूँ, बस ये वो पॉइंट है जहां से नुकसान होना शुरू होता है। आपने सीखना है, आपने पढ़ना है, आपने देखना है कि आपका इंटरेस्ट किस चीज में पैदा हो रहा है। आपने देखना है कि आप किस वक्त ट्रेडिंग कर सकते हैं। ये बहुत दफा आपको मिलेगा 6 से 10 ट्रेडिंग करनी चाहिए, रात को 2 से 3 करनी चाहिए, सुबह सुबह करनी चाहिए। जिस टाइम मर्जी करें, पैसा बनना चाहिए। ये जिस टाइम मर्जी, ये मर्जी आपकी है, ये आपके स्किल्स हैं। किसी का दिमाग सुबह बहुत चलता है, किसी का रात बहुत चलता है, किसी के यूएस में बहुत चलता है, किसी के जापानीज में बहुत चलता है। ये दिस इज वेरी वेरी जिसे कहते हैं डिवर्सिफाइड दुनिया है। तो अगर आप ग्रुप बना लेंगे, तो दानिश जब अपने रिजल्ट शेयर करेगा तो मैं कंडीशनड हो जाऊंगा, अच्छा दानिश ने ऐसे कैसे कर लिया, मैंने तो ऐसा नहीं किया। बस जब आपने कंपेयर करना शुरू किया तो सबसे पहले तो साइकोलॉजिकल टैग हो गया। अब आप में कंपटीशन जाग गया, मुफ्त का, फजूल का कंपटीशन। आपने करना कहाँ था और कंपटीशन जाग कहाँ। तो ये व्हाट्सएप ग्रुप की फॉर्म में हर कोई कर रहा है, हर किसी ने पेड ग्रुप बनाए हुए हैं, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज भी फेसबुक पे ग्रुप बना के कर रहे हैं। आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन दैट। आप ये कोर्स करें, हम कुछ ना कुछ लाजमी शेयर करेंगे, हम डेमो अकाउंट बनाएंगे तो वहां पर भी चीजें डिस्कस करेंगे, लेकिन एक दूसरे की ट्रेडिंग से आपने डायरेक्टली स्टार्ट में नहीं सीखना। सबसे पहले इंडिविजुअल डेवलपमेंट करनी है, इंडिविजुअल स्किल्स डेवलप करने हैं आपने। एक दफा आपको खुद ये अंदाजा हो गया, ये हम लोग 35 साल 36 साल के हो जाते हैं फिर भी समझ नहीं आता कि करना क्या था। सबके साथ ये मसला है ना। 36 ईयर्स के हो गए, 40 साल के हो गए, यार एम डिग्री कर ली कंप्यूटर साइंस की, ओ यार वैसे ही पढ़ लिया फिजिक्स, ये कर लेते। अब आप सोचें भाई, 40 साल जिंदगी गुजार चुका है, तुझे अब ख्याल आ रहा है? तो जब ख्याल आना था उस वक्त तो कॉपी मारा था। दोस्त कह रहे हैं चलो कर लेते हैं, अबू कह रहे हैं तो कर लेते हैं, ट्रेंड है जी आजकल इसका। आजाद चाय वाले ने कह दिए तो ये डिग्री कर लेते हैं, वो फलाने स्पीकर ने कह दिया तो ये इस डिग्री कर लेते हैं। जब ये काम अपने फॉरेस्ट में नहीं करना। मैं क्या कह रहा हूँ, मैं सिर्फ आपको गाइड करूंगा। पढ़ना है, आपका इंटरेस्ट, आपकी सोच क्या कहती है, उसकी बेस पे जब आप अपनी स्टडी मॉडल क्रिएट करेंगे, मैं आपको सक्सेस की गारंटी दे सकता हूँ।
फॉलो करके करना है आपने, यस आप सीखने के लिए जरूर फॉलो करेंगे, वो स्ट्रेटेजी बनाना ये करना वो फिर आप अलग अलग। चलें जी नेक्स्ट पे आते हैं। सर पाई नेटवर्क की, पाई नेटवर्क कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ एक ऐप है, ऐप के ऊपर ट्रैफिक है, ट्रैफिक के ऊपर रोज लोग खोलते हैं, उसकी गूगल के पास एक डाटा जाता है जी पाए एक ऐप ऐसी है जो दुनिया में सबसे ज्यादा यूज हो रही है, कोई सीखता नहीं है, कोई पैसे नहीं मिलेंगे, कुछ नहीं मिलेगा, ये सिर्फ आपकी इंफॉर्मेशन बेची जा रही है और आप बेच रहे हैं, और वो कहते हैं ना बस ये एक फजूल चीज है। बहुत लोग पाई नेटवर्क पे लगे हुए हैं। आप कैसे सोच, सबसे पहले तो चीज सोच लें, दुनिया में फ्री कुछ नहीं मिलता, फ्री मिलता है सिर्फ चूना, जो आपको लगाया जाता है ये फ्री मिलता है। तो ये पाई नेट वाले चूना लगा रहे हैं आपको, आपको देंगे डॉलर, भाई आपको क्यों देंगे, कौन हो आप, या मैं कौन हूं मुझे क्यों देंगे। ठीक है, तो ये ना तो कभी इस तरह पाई नेटवर्क का जो दादाजी है दैट इज बिटकॉइन, ना कभी बिटकॉइन लोगों को इस तरह मिला था। जिस चीज के अंदर याद रखिएगा ये असूल अपनी जिंदगी में, जिस चीज के अंदर आपको रेफरल आ जाए ना, रेफरल, बस ये रेफरल लिंक दिया हो ना, मेरे रेफरल लिंक से ज्वाइन कर लो, ये सीधा सीधा, बस कोई भी जितने भी नेगेटिव वर्ड है ना वो दे दें इसको, बस जहां पर रेफरल आ जाए वहां पर ही काम होता है। ये रेफरल है, हर कोई खुश हो रहा है जी मेरे रेफरल से ज्वाइन कर लें, ज्वाइन कर लें, ये भी लैक ऑफ नॉलेज है, इसमें कुछ नहीं रखा हुआ। सर इफ वी आर 3 to 4 स्लो देन द एडवांस कंट्रीज, सो हाउ वी कंपेयर अवरसेल्फ फ्रॉम देम। जी दानिश, इसमें वीपीएस वर्चुअल प्राइवेट सर्वर यूज होते हैं स्पीड को मेंटेन करने के लिए, वो आपको बताएं कैसे करते हैं। बिल्कुल सर, मैंने अर्न किया तो बट लॉस ऑल, देखा ना, अर्न किया लॉस ऑल, जी यही होता है, अर्न करना मुश्किल नहीं है सर। एक और ब्रोकर आया है बिट्रेस के नाम से, ये ब्रोकर नहीं है भाई, ब्रोकर की डेफिनेशन पढ़ेंगे। चलें जी, उम्मीद है आज का आपके साथ सेशन आपको काफी हद तक क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट सेशन आपके साथ ग्रुप में शेयर कर दी जाएगा। थोड़ा सा कोशिश करें, पोर्टल को यूज करने की कोशिश करें, जो कुछ आपको आज सेशन में पढ़ाया है ये सब आपके लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम डिजिटल तालीम डॉट पी के की वेबसाइट पे जो आपने कोर्स रजिस्टर्ड किया है उसके अंदर जो मैंने आज पढ़ाया है तमाम बड़ी डिटेल के साथ रिटन फॉर्म में नोट्स मौजूद हैं, लेसन की फॉर्म में, वो जरा पढ़ें, अब आपको लाजमी समझ आएंगे इस लेक्चर लेने के बाद। तो कल मिलते हैं आपके साथ रात को 8 बजे। डेल जो है क्लास के हमारे सर आपका, अच्छा लास्ट मैसेज आ गया। और लाइनें ना मारें, लाइनें यहाँ नहीं मारते, जहाँ मारनी है वहाँ मारा करें। सर एक और ब्रोकर आया है, अच्छा ठीक है, ये भी गया आपने ख्याल में सर किस टाइम मार्केट ज्यादा, अच्छा देखें ये मैं चैटिंग ऑफ कर दूं ताकि हम कंक्लूड कर दें। बंडल ऑफ थैंक्स, बंडल ऑफ थैंक्स। सवाल बहुत से हैं, सबके जवाब देने की कोशिश करेंगे, लेकिन जो सेशन होता है कोशिश किया करें उसी से रिलेटेड सवाल जवाब किया करें। मिलते हैं कल की क्लास में, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज, जज़ाकल्लाह। ये रिकॉर्डिंग अपलोड होके आपके पोर्टल के अंदर आ जाएगी। अल्लाह हाफिज।